अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़ NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। वो यहाँ से कूदे थे ना, कहीं से कोई चीज़ थी, कुर्सी थी। जो सेलिब्रिटी है उसको बहुत घमंड है। मेरे बच्चे को वार्निंग देती थी, दोनों मिलके टॉर्चर करते थे। उन लोगों का रंगे हाथ पकड़ी बोल के मेरे बच्चे के साथ बहुत टॉर्चर हो गया था दोनों का। दोनों बहुत जलाने के पोस्ट बहुत करती थी इंस्टाग्राम में। सूफी खान मेरे बच्ची को डायलॉग पूरे मेरे बच्ची को ये करती थी। मेरे बच्ची पढ़ी लिखी है, अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस में वेब हेल्प में काम करती है। मेरे बच्ची किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मेरे दामाद से 1 रुपए भी आज तक खर्चा नहीं करा। उन मेरे बच्ची, उसका एक बेटा है 3 साल का, पैदा हुआ जब से अब तक उसका ही पैसा खर्च करी। ससुराल से 1 रुपया भी नहीं है। मेरे बच्ची को बहुत टॉर्चर करके मार डाले। मेरे बच्ची को इंसाफ दिलाना, हुकूमत मेरे बच्ची के लिए इंसाफ दिलाना और सूफी खान को सजा जरूर देना ताकि किसी को नहीं करना। और मेरा ये है कि कोई भी मुसलमान बच्ची डेढ़ों को नहीं कर लेना। मेरे को अच्छा सबक मिल गया। मेरे बच्चे मेरे हाथ से चले गए। मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी सुन रहे देख रहे ना, ये मुसलमान बच्चियां, मैं एक माँ, तुम लोग की माँ कैसे बोलूं? अगर तुम लोग ऐसा गलती कर रहे, प्यार कर रहे, नौजना को करो अम्मा, तुम लोग मर जाते नहीं देखते हो लोग। टॉर्चर है नको करो, किसी डेढ़ से नको करो। बहुत गलत कर रहे, करने को पहले प्यार कर ले, उसके बाद मार डालते अम्मा। मैं मेरे बच्ची को बोली, तुम लोग नहीं बोलो। ओके, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अरशद है और हम जो नाचारम के रहने वाले हैं। और जो है आज एक तकलीफ में हम आज आपने सबसे रिक्वेस्ट करते हैं इस पब्लिक को, जितने भी लोग हैं देखने के लिए आए हमारे इस चीज़ के लिए। मेरे बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ मैं इस वक्त, जो मैं अभी फिर भी अपने सीने में जब्त कर मैं फिर भी बर्दाश्त करके मैं कुछ बोल सा कर रहा हूँ। आज से 5 साल पहले जो मेरी बेटी का नाम सना है, जो आज फांसी लेके इस दुनिया में नहीं है। तो ये इस 5 साल पहले जो है मेरी बेटी एक बच्चे से प्यार किया था। उसका नाम जो है हेमंत पटियाल था। तो वो लोग भी जो मतलब एक स्कूल में पढ़े थे। तो फिर हम जो है वो उन्हें प्यार से आके मेरे से बात कर, डैडी मैं करना चाह रहा हूँ। उनके वालिद वालदा को भी लेके आया, उनके पेरेंट्स भी, उनके भाई बहन, उनका पूरा खानदान आके जो हमसे रिक्वेस्ट कर, चलो भाई आपकी बेटी से जो है मंजूर है। मतलब मैं इसी मेरे बेटी की खातिर मैं मजबूर होकर, मेरी बेटी के लिए मजबूर होकर मैं जो है एक वादा करा था उन्हें, जैसे कि मैं मुसलमान बनूंगा। तो चलिए भाई, जब बच्चा मुसलमान इख्तियार मान रहा है तो हम जो है 12 पर उसको जो है बाज़ाब्ता जो उसको इस्लाम कबूल करवा कर जो है उसका निकाह करवाया थे वहाँ से 5 साल पहले। और उसके बाद 5 साल के बाद में जो 1 साल भर तक जो मेरे बेटी को प्यार से देखा। ये शादी होने के बाद में हम लोग जो रहने वाले दिल्ली के थे पहले। तो दिल्ली में मेरी बेटी जो नौकरी करती थी, दिल्ली में उसका IT कंपनी में थी नौकरी, अब वो नौकरी करती थी। तो वहाँ पर हम लोग प्यार से रहते थे। जिस टाइम पे मेरी बेटी जो मतलब पेट से थी, तो उस टाइम पे लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन की वजह से मेरी बीवी जो जाके उसको देखने के लिए गई थी मेरी बेटी को। तो जो है लॉकडाउन के टाइम में मेरी बीवी को 3 महीने रह जाना पड़ा। फिर लॉकडाउन के बाद में मेरे बेटी को जो हमारी बीवी सब लेके आए, घर पे थी वो। उसके बाद में जो है लॉकडाउन की वजह से फिर डिलीवरी होने के बाद में जो है 1 साल तक मेरी बेटी वहाँ जा नहीं सकी। तो डिलीवरी हो से 3 महीने के बाद में वो अपने शोहर के घर गई। जाने के बाद में जो तीसरे महीने में वो आज तक वो अपने 3 महीने का जब बेटा था, उसको बेटे को कुछ नहीं देखा उन्हें। 3 महीने मेरी बेटी जाने के बाद तो अपने माँ बाप के घर को कैसा जाती है, मेरे घर में घर के डिलीवरी को जाकर अपने माँ बाप का करी उनके मेरी बेटी को जो इतनी जोर से पंच मारा, उसके भी मैं सबूत बताऊँगा आपको। तो मेरी बेटी, उनके ससुराल की इज्जत रखने के लिए मेरी बेटी ये बताए कि उनके घर में गाय हैं, तो गाय ने लात मारी उनके बताया। चलो भाई ठीक है, चलो मान ली उस बात। लेकिन रफ्ता होते ऐसे 2 साल से जो उसका टॉर्चर बर्दाश्त करते वाली मेरी बेटे, वो हमको हमारे इल्म में न था। उसके बाद में जो हम जो उसको बात करके जब हम लोग इल्म में आए 1 साल पहले, तो हम समझा के करके उसको लेके आके हैदराबाद में लेके आके शिफ्ट करें। वो बच्चा यहाँ पे पहले हैबिट्स में काम करता था। हैबिट्स में वो जो म्यूजिकल टीचर था, जो बच्चों को म्यूजिक सिखाता था, टीचर का काम करता था। तो उस वहाँ पर जो है काम करता हुआ, और हमारी बेटी जो यहाँ पे IT कंपनी में काम करती है ग्लोबल में। यहाँ पे जब ड्यूटी छोड़ के ड्यूटी शिफ्ट कर ली थी मेरी बेटी, तो हंसी खुशी 5-6 महीने गुजारा। उसके